नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार यूथ फाउंडेशन अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 और जो हीट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है हमारे पास में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये जो फ्यूजन होता है तो फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। हम मैं यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूँ। इस डायग्राम में मैं मेंशन करता हूँ कि ये जो फेज है, ये जो फेज है वो फेज कैसे होती है। सपोज मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर H2O का एग्जांपल लिया, तो ये H2O जो है तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो में वो रहता है आइस के फॉर्म में, वो रहता है आइस के फॉर्म में। अगर उसका टेम्परेचर 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 डिग्री सेल्सियस तक है तो वो रहता है वाटर के फॉर्म में। ओके, वाटर के फॉर्म में। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस के अबव अगर उसका टेम्परेचर गया तो वो बनेगा वेपर, वो बनेगा वेपर। इसे हम कहते हैं गैसेस भी कहते हैं, तो वेपर या फिर गैसेस कहेंगे। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के अगर लो टेम्परेचर रहा तो वो रहता है आइस फॉर्म में, ठीक है, मतलब माइनस में अगर टेम्परेचर रहा तो आइस फॉर्म में, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 तक रहा तो वाटर के फॉर्म में, और अगर अबव 100 है तो उसे हम कहेंगे वेपर या फिर गैसेस। तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन मतलब क्या कि सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड। आइस ये है सॉलिड फॉर्म, आइस है सॉलिड फॉर्म, वाटर जो है वो है लिक्विड फॉर्म, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म। तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड कब कन्वर्ट होगा, जब वो एनर्जी जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सपोज ये क्यूब है, सपोज ये क्यूब है। अब क्यूब इसको मैं कहूंगा आइस, सपोज कहूंगा, ओके। और मतलब जो आइस के बाहर में जो सराउंडिंग दिख रहा है आपको, तो ये सपोज सराउंडिंग है, सपोज ये सराउंडिंग है। तो यहां पर थ्योरी क्या है, हीट की थ्योरी क्या है एग्जैक्टली वो एक बार देख लीजिए। हीट इज अ समथिंग दैट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, नियर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर कितना है, सपोज -5 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा टेम्परेचर किसका है, सराउंडिंग का है। तो सराउंडिंग से आइस की तरफ, मतलब प्लस से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या हो जाएंगी, हीट ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट जब आउटर से हीट ट्रांसफर करता है, जब ये ऑब्जेक्ट हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास, बाय अ यूनिट मास। और इसी पोजीशन पर क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गॉट इट और नॉट। इसी तरह बच्चों यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है वेपराइजेशन। अब वेपर बनती है, वेपराइजेशन मतलब क्या, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर या फिर गैसेस कहेंगे, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर या फिर गैसेस, इसे कहते हैं हम वेपराइजेशन। अब यहां पर सेम डेफिनेशन रिपीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि हीट एनर्जी जब जब एब्जॉर्ब करेगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा। सो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस। और जब लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। और जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसे हम कहते हैं फ्यूजन। तो ये सब चीजें जो है बच्चा, जब आप 11वीं 12वीं के लिए अमरावती में आएंगे, हमारे पास पढ़ेंगे, तब ये सभी चीजों में जो कंफ्यूजन है वो फुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दिया है कि रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन क्या होता है देख लो। अगर सपोज मैंने आइस का एक क्यूब लिया, सपोज मेरे पास में आइस क्यूब है, ठीक है, ये आइस क्यूब जो है, इस आइस क्यूब में अगर मैंने एक कोई धागा लिया, कंसिडर किया, धागा सपोज मैंने ऐसा ये साइड में रखा, और ये जो धागा है इसको इधर से भी वेट और उधर से भी वेट अगर इसको मैंने कुछ अटैच किया तो ये हाई वेट क्या हो जाएगा, ये हाई वेट क्या हो जाएगा, आइस के ऊपर अगर मैंने धागा रखा तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करेगा, दोनों तरफ से क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर। अब तब क्या होगा, ये जो आइस क्यूब रहेगा बीच में से अगर धागा रहा, प्रेशर की वजह से धागा जो है वो आइस के अंदर चला जाएगा, आइस के अंदर चला जाएगा। और ये जो आजू बाजू में आइस जो है वो बहुत ठंडा होता है,
आइस ठंडा होता है तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, इस धागे के प्रेशर की वजह से, धागे के प्रेशर से वजह से क्या हो जाएगा, आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हो जाएगा, आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो जो धागा है उसका प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और जब ये धागा अंदर आ जाएगा, इधर बीच में जब आएगा तो उस टाइम पे यहां पर जो आपको आइस पार्टिकल दिख रहे हैं उनका टेम्परेचर लो है, तो वहां पे जो आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हुआ था वो फिर से लिक्विड जो है, वो जो लिक्विड है रिकन्वर्ट टू आइस बनेगा, मतलब लिक्विड यहां पर फिर से कन्वर्टेड इनटू क्या बनेगा, आइस बनेगा। जब प्रेशर आप वहां पर से रिमूव करेंगे उस प्रोसेस को कहते हैं हम रेगुलेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं रेगुलेशन। मतलब रेगुलेशन प्रोसेस क्या है कि आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और जब आप प्रेशर रिमूव करेंगे तो फिर से लिक्विड कन्वर्टेड इनटू आइस, फिर से लिक्विड कन्वर्टेड इनटू आइस, ऐसा बनेगा। तो ये जो धागा है कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आइस के बीच में आएगा। तो इस तरह की डायग्राम आपको पेज मतलब आपके टेक्स्ट बुक में दी है बच्चों, एक बार देख लेना अच्छे से। तो रेगुलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ये जो बच्चों ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिखा है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, टेम्परेचर। इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। ओके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। और कौन सा टेम्परेचर पूछ रहे हैं वो, कि अनसैचुरेटेड एयर जो है, अनसैचुरेटेड एयर जो है, देखो अच्छे से समझ लो, अनसैचुरेटेड एयर जो है वो अनसैचुरेटेड एयर क्या हो रही है, बिकम सैचुरेट हो रही है। अनसैचुरेटेड एयर क्या हो रही है, सैचुरेटेड बन रही है। अनसैचुरेटेड एयर क्या बन रही है, सैचुरेटेड एयर बन रही है। और कब बन रही है, कब बन रही है, कि उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डेफिनेशन कैसे लर्न करना है वो हम देख रहे हैं अभी। देखो, सपोज अनसैचुरेटेड एयर इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड एयर। कब, जब टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो जिस टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद में जिस टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेटेड बनेगी, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखो बच्चों, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, फिर से एक बार देख लो। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, और उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम, उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर रहे हैं, और कब तक डिक्रीज कर रहे हैं, रीच एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड। एयर बिकम सैचुरेटेड एयर बनने तक हम उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज करने के बाद में जिस टेम्परेचर पर वो डिक्रीज हो रही है और जिस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड एयर मिल रही है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इस तरह का क्वेश्चन है बेटो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उसके बाद में बच्चों ये है परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जो परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसमें क्या दिया है, एक्चुअल मास ऑफ अ वाटर वेपर कंटेंट इन अ एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। ओके, एक्चुअल मास ऑफ अ वाटर वेपर कंटेंट इन अ एयर in a given volume upon mass of vapor needed to make a saturated air। मतलब सैचुरेटेड एयर बनने के लिए जितना मास चाहिए वो डिवाइड में वैल्यू है, और न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर। मतलब ये रेशियो क्या बन गया, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास वेपर टू बी नीडेड फॉर दी सैचुरेटेड एयर। ओके, तो ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसलिए इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाइड बाय क्या करना, हमेशा 100 करना है। क्या करना है, 100 करना है। तो ये भी मे बी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या, कि देखो यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मैंने यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री से बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। कितने डिग्री से बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो जब 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर रेज हो रहा है। ओके, कितने कितने मास का, यूनिट मास, यूनिट मतलब बेटा एक, यूनिट मतलब एक, मतलब एक मास मतलब 1 केजी बोल सकते हो आप। ओके, देखो यहां पर लिखा होगा, नेक्स्ट में लिखा होगा कि 1 केजी, देखिए यहां पर 1 ग्राम बोल सकते हो आप। यूनिट मास मतलब क्या बोल सकते हो, 1 ग्राम बोल सकते हो। यूनिट मास में केजी अगर कंसीडर किया बेटा तो 1 केजी बोल सकते हो। और कितने डिग्री सेल्सियस से, 1 डिग्री सेल्सियस से जब आप उसका यूनिट मास रेज करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का यहां पर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखो यहां पर है, यूनिट ऑफ हीट,
यूनिट ऑफ हीट। अब हीट का यूनिट क्या है बच्चों? हीट का यूनिट क्या है? एक यूनिट होता है एसआई यूनिट और दूसरा यूनिट होता है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ओके, एसआई यूनिट क्या है? जूल है। अब ये जो हीट है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है, जैसे कि हीट हो गया, ठीक है, देन लाइट हो गया, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो ऐसे टाइप फॉर्म होते हैं, तो उस तरह हीट भी एक क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? जूल होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। अब देखो यही रिपीट यहां पर है, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर, कितना? यूनिट मास मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहेंगे देखो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बना, मतलब कितना रेज हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। इसे हम कहेंगे 1 कैलोरी हीट। इसे हम कहेंगे 1 कैलोरी हीट। और सेम द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, यहां पर यूनिट आपको दिया है ग्राम में, यहां पर यूनिट आपको दिया है केजी में, ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय नॉट 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 टू 15.5, मतलब 14.5 से 15.5 तक जो रेज हुआ है वो कितना डिग्री रेज हुआ है? दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस जो रेज हुआ है उसे हम कहेंगे 1 कैलोरी हीट, 1 किलो कैलोरी हीट। अब ये जो 1 किलो कैलोरी है इसका कन्वर्जन दिया है, देखो 1 किलो, के मतलब किलो, के मतलब किलो, और ये है कैलोरी, ये है कैलोरी, ये जो यहां पर यूनिट देखा कैलोरी, सही है। और इसका कन्वर्जन देखो, कैलोरी एज इट इज बनेगा, और 1 किलो मतलब 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ मतलब 1000 होता है। कितना होता है भैया? 1000 होता है। इसलिए 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी, इसलिए 1 किलो कैलोरी मतलब कितना होता है? 1000 कैलोरी। सही बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि एक्सप्लेन हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज क्या होता है? देखिए आपको यहाँ पर एक मैं डायग्राम निकाल के देता हूं। अगर सपोज मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर सपोज 70 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा अगर बाजू में ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर कंसेप्ट क्या होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस तरह इधर से हीट क्या हो जाएंगी? ट्रांसफर हो जाएंगी। यही सब यहां पर दिया है। ये है हॉट ऑब्जेक्ट, एक है हॉट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा है? एक है हॉट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा है? कोल्ड ऑब्जेक्ट। और बाकी यहां पर क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है यहां पर? एटमॉस्फेयर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफर कर रहा है ये कब तक करेगा? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। नियर अबाउट यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते तब तक हीट ट्रांसफर चलती रहेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एनर्जी जो है, हीट जो है, ये हीट इसे दे रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट लॉस कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हीट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। हीट ले रहा है मतलब क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। और ये ऑब्जेक्ट हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो ये जितनी लॉस करेगा हीट, वही एनर्जी ये गेन करेगा, उतनी एनर्जी ये क्या करेगा? गेन करेगा। मतलब जितनी एनर्जी इसने लॉस की है उतनी एनर्जी ये गेन करेगा। इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या देखो, हीट एनर्जी लॉस बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब ये है हॉट ऑब्जेक्ट, और ये जो हॉट ऑब्जेक्ट जो एनर्जी लॉस करेगा उतनी ही हीट एनर्जी गेन बाय दी कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जो एनर्जी ये लॉस करेगा उतनी ही जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। और दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसे हम कहेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। कोई डाउट भैया यहां तक? चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और कब तक? जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या नहीं हो जाते? सेम नहीं हो जाते। और द हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय दी कोल्ड ऑब्जेक्ट, एंड दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट दी हीट एक्सचेंज। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में उन्होंने क्या दिया है आपको कि जो वाटर है, वाटर का अलग ही बिहेवियर है,
अब बिहेवियर अलग है, मतलब कैसा, देखो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो देख लेते पहले। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनामोलॉज बिहेवियर ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेन द ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये आपको देखिए एक्सरसाइज में भी आपको ये ग्राफ दिया है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर पूछ सकते हैं कि होप्स एक्सपेरिमेंट, होप एक्सपेरिमेंट भी बेस्ड ऑन किसके ऊपर है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब देखिए होप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थर्मामीटर यहां पर लगाया है और यहां पर थर्मामीटर लगाया है, ठीक है। ये टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2। टेम्परेचर T2 में थर्मामीटर में कितना डिग्री सेल्सियस दिखाया है, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। ये 0 ही क्यों है और 4 ही क्यों है, उसके पीछे का हम रीजन देखते हैं। देखिए ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको यहाँ पर कलेक्टर दिख रहा है, ये वाटर कलेक्टर है हमारे पास में, और ये क्या है फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब आइस है। ये क्या है फ्रीजिंग मिक्सचर, ये क्या है आइस है, ये वाटर है। ओके यहाँ पर थर्मामीटर, लर्न कर लो डायग्राम, यहाँ पर थर्मामीटर है 0 डिग्री सेल्सियस वाला, यहाँ पर थर्मामीटर है दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस वाला। तो इस तरह यहाँ पर वाटर क्या हो रहे कलेक्ट हो रहे, तो ये 0 और 4 ही क्यों दिए हैं उसके बारे में हम इधर देख रहे हैं, दैट इज इन द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, या फिर इस ग्राफ में देखेंगे। तो देखो बच्चों ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो एक्स एक्सिस पर क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर क्या दिख रहा है टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर क्या दिख रहा है आपको टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर क्या दिख रहा है आपको वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिख रहा है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाल के बताया था कि अगर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो 0 के बिलो में क्या रहेगा, आइस रहेगा, मतलब कौन से फॉर्म में रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहेगा, वो वाटर फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा वो वाटर फॉर्म में, और 100 के अबव क्या बनेगा वो वेपर या फिर क्या बनेगा वो गैसियस फॉर्म में बनेगा, क्या रहेगा गैसियस फॉर्म में। लेकिन देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तक मतलब इधर क्या हो रहा, वो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या टेम्परेचर बढ़ने के बाद में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इधर से वॉल्यूम जब बढ़ते जा रहा है तो 0 से भी आगे जाने के बाद में वो वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए था, मतलब इधर से जो ग्राफ है आपका कहाँ जाने चाहिए था, ऐसे ऊपर के साइड में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वॉल्यूम यहां पर नहीं बढ़ रहा है, यहां से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक जो वॉल्यूम है वो 1000.10 से लेके 1000.5 और 1000 तक वो डिक्रीज होते जा रहा है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तो वो डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर रीच होने के बाद में देखिए यहां पर भी कन्वर्शन देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर रीच होने के बाद में वो क्या हो रहा है, कन्वर्शन इधर आ रहा है। वही उन्होंने यहां पर दिया है कि 0 से 0 डिग्री सेल्सियस से लेके तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जो आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद में जब वो 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहा है, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें कहने की बात यह है कि यहां से सीधा हाई होना चाहिए था, लेकिन ये पहले वॉल्यूम इसका लो हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तक और इसके बाद में हाई हो रहा है। इसी को उन्होंने कहा है कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस है दोस्तों। अगर ये जो क्वेश्चंस है आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं होती है, सही बात है। ये जो है और डिटेल में हम आपको 11वीं 12वीं में जब आप साइंस को हमारे पास में एडमिशन लेंगे तब आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि ये सभी चीज़ें क्या होती है। साइंस इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें है ही है, बहुत कुछ है, बियॉन्ड द लिमिट। जब हम थिंकिंग करेंगे तो उसके आगे है ही है। तो इस तरह से अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे जो बच्चे हैं जिनको ये नॉलेज पता नहीं है उनको आप जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छा हो जाए और पेपर में उनको भी परसेंटेज अच्छे मिले। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टुडे विल स्टॉप हियर। थैंक यू बेटा।